अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब के मुसाफिरों के लिए चंद अहम खबरें। पहली खबर तो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के किराए में कमी के हवाले से है कि सऊदी अरब के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बैनुल-अक़वामी फ़्लाइट्स किराया में 35% कमी करने का ऐलान कर दिया है, जो ग़ालिबन अगले महीने से शुरू हो जाएगा, जिससे गैर मुल्की मुसाफिरों के लिए माली हवाले से बहुत फ़ायदा होगा। जो पहले मरहले में जद्दा, रियाद और दमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू होगा, जिसका मकसद मुसाफिरों के लिए सहूलत और दूसरी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के मुकाबले में मुसाफिरों को सऊदी एयरलाइन की तरफ राग़िब करने की एक बेहतरीन काविश है। तो ये ख़बर थी और अच्छी ख़बर है उन मुसाफिरों के लिए कि जो अपने टिकट पे अपने वतन जाते हैं या वापस आते हैं, तो उनके लिए 35% टिकट में कमी बहुत बड़ा फ़ायदा है। दूसरी ख़बर जवाज़ात से है कि एक शख्स ने जवाज़ात से सवाल किया कि मेरा एग्ज़िट री एंट्री यानी खुरूजी नहाई जनवरी 2019 में एक्सपायर हुआ है, तो क्या मैं नई वीज़े पे मुमलिकत आ सकता हूँ? तो ऐसे तमाम मुसाफिर जो छुट्टी पे यानी खुरूज औदा पे वतन जाते हैं और फिर वहीं पे ठहर जाते हैं और छुट्टी की मियाद ख़त्म हो जाती है, तो वाज़ेह रहे कि वो मुमलिकत से ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं और वो 3 साल के लिए फिर मुमलिकत में दाखिल नहीं हो सकते किसी सूरत भी। हाँ, उसके लिए एक ही सूरत है कि अपना पुराना वक्त कफ़ील उसके लिए नया वीज़ा भेजे, तो वो उसी पुराने कफ़ील के नए वीज़े पे मुमलिकत में दाखिल हो सकता है, अदरवाइज़ उसको 3 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये अगली ख़बर जद्दा से है कि जद्दा में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में यानी हुंडी चलाने के इल्ज़ाम में 3 गैर मुल्कियों को हिरासत में ले लिया है। तो ये एक मसरी शहरी था जो अपने मिस्र के रहायशियों से पैसे लेकर हुंडी के ज़रिए अपने मुल्क भेजता था। तो ऐसे पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा है जो हुंडी से पैसे भिजवाते हैं। हालांकि ये हुंडी का कारोबार गैर कानूनी है और हुंडी का कारोबार करने वाला अगर पकड़ा जाए तो उसके ऊपर मिलियन के हिसाब से जुर्माना हो सकता है। तो इसके लिए एहतियात की बहुत ज़रूरत है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।